Hello everyone. So in our last class we have started our chapter number 4, the enemy, and we have completed all possible till all possible यहाँ तक हम कर चुके थे. So let's read the next paragraph. द एनिमी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, किस चैप्टर किसके बारे में है भाई. एक डॉक्टर है और उसके पास एक जापानीज़ डॉक्टर है, उसके यहाँ पर एक अमेरिका का कोई प्रिजनर है, वो यहाँ पर आ जाता है उसके घर के सामने. तो वही स्टोरी है. चलिए आगे का रीड करते हैं. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गिव हिम. हाँ जी, इससे लास्ट पैराग्राफ में क्या चल रहा था कि जो डॉक्टर सडाव है, ही इज़ टेलिंग अबाउट हिज वाइफ, अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है कि वो अपनी वाइफ से किस तरीके से मिला था, कैसे उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया एंड कैसे उसके पेरेंट्स उनकी मैरिज के लिए यहाँ करते हैं. इन सब बातों का यहाँ पर डिस्कस होता है. आगे देखते हैं. तो क्या राइटर क्या कहता है. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम. कि जो डॉक्टर सराव है वो अपनी वाइफ का जो हैंड है, यानी कि जो उसने हक कर रखा था, वो उसको अभी भी फील कर सकता है. कि मीन्स इट्स नॉट कि विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर लव हैज़ चेंज्ड, स्टिल इट द सेम एज इट वॉज इन द पास्ट. ठीक है. इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स एनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रंस. कि मीन्स उनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं, उनके 2 बच्चे हैं. इवन दिस दे फील फ्रेश विद ईच अदर, फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका. क्या कहता है कि भाई उनकी जो मैरिज थी वो अमेरिका में नहीं हुई थी. मीन्स कि ऐसा नहीं था कि आफ्टर फिनिशिंग द स्टडी इन द अमेरिका दे मैरिड. नहीं, ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं किया. दे हैड फिनिश्ड द वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान. मीन्स आफ्टर फिनिशिंग द स्टडी दे कम बैक टू जापान. वो जापान आए दोनों. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे. एंड जब डॉक्टर सदाओ के फादर ने उसकी वाइफ को देख लिया था, उसको पसंद कर लिया था, आफ्टर दैट देयर मैरिज वॉज अरेंज्ड, यानी कि उनकी मैरिज फिक्स की गई, उनकी शादी की गई, एंड दैट वॉज इन द जापानीज वे. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. Means कि हाना और डॉक्टर सदाओ ने उन्होंने आपस में सारी बातें पहले ही डिस्कस कर ली थी. सो दे वर वेरी हैप्पी विद ईच अदर एंड लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म. तो वो अपनी जो चीक है, यानी कि अपने फेस को उसके हाथों पर रख देती है, उसके कंधे पर रख देती है. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. और उसी टाइम दोनों ने क्या देखा कि उस मिस्ट में से कुछ ब्लैक सा कुछ बाहर निकल कर आ रहा है, उस धुंध में से. It was a man. He was flung up out of the ocean, flung it seemed to his feet by a breaker. ऐसा लग रहा था कि वो कोई आदमी था एंड ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन. की उस ओशन से बाहर निकल कर वो आया हो, या ऐसा लग रहा था कि ओशन ने ही उसको बाहर की तरफ फेंक दिया हो. ही staggered a few steps, his body outlined against the mist. वो कुछ कदम चलता है, यानी कि कुछ लड़खड़ाते हुए, स्टैगर में जो होता है लड़खड़ाते हुए वो कुछ कदम रखता है. His arms above his head, then curl mist hid him again. कि भी उसकी आर्म्स जो थी above his head, उसके जो हाथ थे वो सिर के ऊपर, यानी कि उसने ऊपर हाथ उठा रखे थे फॉर द हेल्प के लिए, वो एक साइन बना रहा था. और द कर्ल मिस्ट हिड हिम अगेन, और फिर से वो जो धुंध है वो उसको अपने अंदर छुपा लेती है. हु इज़ दैट, हाना क्राइड. हाना चिल्लाती है कि कौन है. शी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरंदा. दोनों क्या करते हैं, जो बरामदा जो था उनकी जो रेलिंग थी उसके ऊपर से झुक कर देखते हैं दोनों. नाउ दे सो हिम अगेन. और जब दोनों झुक कर देखते हैं तो उन्हें वो फिर से दिखाई देता है. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग. जो आदमी जो था वो अपने हाथों और घुटनों के बल चल रहा था. क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, लाइक. देन दे सो हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर. और उसके बाद उन्होंने उसको देखा एंड फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और वो अपने मुंह के बल क्या हो जाता है, गिर जाता है. एंड लाई देयर मीन्स वहीं लेट जाता है. ए फिशरमैन परहैप्स,
और दोनों क्या सोचते हैं भाई उनको उसको देखकर कि शायद कोई फिशरमैन होगा। सदाओ सैड वोस्ट फ्रॉम हिज बोट, मीन्स जो कि अपनी बोट से अलग हो गया होगा या फिर भाई जैसे वो बहकर आ गया होगा यहाँ पर। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम, वो जल्दी भागा भागा नीचे आता है और उसके पीछे हाना केम, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, मीन्स कि जो उसने जो स्वेटर डाली हुई थी, जो कार्डिगन डाला हुआ था, उसकी जो चौड़ी चौड़ी स्लीव्स थी वो फ्लाइंग मीन्स कि हवा में उड़ रही थी। A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast. क्या कहते हैं कि यहाँ से लगभग 1 या 2 मील पर कुछ फिशिंग विलेजेस हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे मछुआरे रहते हैं, लेकिन ये जो उनका डॉक्टर सदाओ का जो एरिया जो था ये बिल्कुल बेयर एंड लोनली यानी कि सुनसान था। डेंजरस विद रॉक्स एंड काफ़ी डेंजरस भी था ये एरिया। The surf beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. कि मीन्स कि चारों तरफ क्या है, सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स हैं। वो जो उनका जो घर था वो चट्टानों से घिरा हुआ था। तो कहते हैं कि ये जो आदमी यहाँ तक आया है ये अपने आप को इसने बहुत मुश्किलों से दिक्कत का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचा होगा। एंड ही मस्ट बी टोन, बैडली टोन मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा जख्मी भी होगा। They saw when they came toward him, indeed it was so. जब वो उसके पास जाते हैं तो उसको ध्यान से देखते हैं। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through, कि जो मिट्टी यानी कि वो मिट्टी पर गिर गया था उल्टा अपने फेस की साइड से, तो कहते हो कि उसके आसपास की जो मिट्टी थी वो भी कैसी हो गई थी, रेड हो गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ हर ब्लड, उसके खून के कारण उसके ऊपर स्टेन मीन्स कि उसके खून के जैसे धब्बे से बने हुए थे। ही इज़ वाउंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड, वो एक्सक्लेम मीन्स चिल्लाता है हैरानी के साथ, ये तो बहुत ज़्यादा घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन who lay motionless, his face in the sand, और वो भागते हुए उस व्यक्ति की तरफ जाता है जो कि motionless, ले मीन्स लेटा पड़ा हुआ था उस मिट्टी में, उसका फेस जो था वो बिल्कुल मिट्टी की साइड था यानी कि नीचे की तरफ था। एंड ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, और एक पुरानी कैप उसके सिर पर थी जो कि पानी से भीगी हुई थी सी वाटर के कारण। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, और उसके कपड़े भी जो थे वो वेट रैग्स मीन्स कि फटे हुए और बिल्कुल गीले थे। सदाओ स्टॉप्ड हाना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन्स हेड, दिस सॉ द फेस। फिर सदाओ हाना को रुकने के लिए कहता है और उस व्यक्ति का जो फेस था उसको टर्न करता है और वो उसके चेहरे को देखते हैं। ए वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, और फिर हाना धीरे से बोलती है कि वाइट मैन यानी कि अंग्रेज़ व्यक्ति, यानी कि वो गोरा था यानी कि वो अंग्रेज़ था। यस इट वॉज ए वाइट मैन, द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट। यस वो एक कोई वाइट मैन था, कोई अंग्रेज़ था, एंड उसकी कैप जो थी वो काफ़ी गीली थी और नीचे गिर चुकी थी, एंड उसके हेयर जो थे दैट वाज येलो कलर एंड काफ़ी लॉन्ग थे, ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी वीक से कटे नहीं हों। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज ए रफ येलो बियर्ड, और उसके फेस पर इट वॉज सीम्स लाइक टॉर्चर्ड, कि उसके फेस को भी टॉर्चर किया गया है, उसको ऐसा लग रहा था। और उसका बियर्ड भी कैसी थी, येलो थी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, एंड वो अनकॉन्शियस था मीन्स उसको कोई होश नहीं था, और जो कुछ उन्होंने उसके लिए किया उसको कुछ नहीं पता था। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वाउंड, अब सदाओ को फिर से उस व्यक्ति की घाव याद आ जाते हैं, मीन्स अभी तक तो वो उसके बारे में सोच रहा था कि ये तो कोई अंग्रेज़ है। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और एक्सपर्ट फिंगर्स की मीन्स कि काफ़ी एक्सपीरियंस था उसे उसके अपनी जॉब का, मीन्स वो डॉक्टर था, तो वो उसको देखना स्टार्ट करता है, चेक करता है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही वो कहीं उसको टच करता है
तो वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सेड दैट ए गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड, कि भाई उसकी जो राइट साइड ऑफ द लोअर बैक का जो राइट साइड था वहाँ पर कोई गन पाउंड मीन्स कोई गोली लगी हुई थी, और जैसे ही वो उसको टच करता है तो वो फिर से रीओपन हो जाता है, यानी कि वहाँ से फिर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विद द पाउडर, और जो उस गोली के कारण, उस बारूद के कारण जो मांस जो था, जो एरिया जो था वो ब्लैक होता जा रहा था उसकी स्किन। sometime not many days ago the man had been shot and had not been tended, कि भाई ऐसा लग रहा था उसकी चोट को देखकर कि not many days ago, कि उसको शॉट किए हुए यानी कि गोली लगे हुए काफ़ी दिन नहीं हुए हैं, एंड और उसकी चोट को इलाज भी नहीं किया गया। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, और ऊपर से क्या हुआ कि कोई पत्थर भी उस चोट के ऊपर लग जाता है, यानी कि पहले से जहाँ पर गोली लगी हुई थी वहीं से उसके ऊपर कोई पत्थर उसके ऊपर लग जाता है, उसे चोट लग जाती है। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन ए सोलम वॉइस, और फिर हाना उसको देखकर फिर से धीरे से बोलती है, विस्पर मीन्स होता है स्पीक स्लोली, कि कितना खून बह रहा है। द मिस्ट स्क्रीन्ड दैम नाउ कम्प्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बैक। द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली मीन्स कि चारों तरफ अब बहुत ज़्यादा धुंध कोहरा छा चुका था और अब इस टाइम पर कोई वहाँ पर नहीं आता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, मीन्स कि जो फिशरमैन है वो भी अपने घर जा चुके थे और अब किसी भी व्यक्ति का कोई भी चांस नहीं था कि वहाँ पर कोई आए। वट शेल वी डू विद दिस मैन, सदाओ मटर मीन्स होता है कि बड़बड़ाना, वो बोलता है कि हमें इस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। बट हिज ट्रेन हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग वट दे कुड डू टू स्टैंड द फियरफुल ब्लीडिंग, मीन्स वो मुंह से बोल तो रहा है कि भाई उसे इस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन उसकी जो स्ट्रेन हैंड है यानी कि उसका जो प्रोफेशन है, उसके जो मन है वो उसको क्या कहता है कि भाई उसे वो जो ब्लीडिंग है यानी कि जो खून बह रहा है उसको रोक देना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मोस दैट स्क्रूड द बीच, फिर वो क्या करता है कि जहाँ पर जो घाव लगा हुआ था वहाँ पर वो जो सी मोस है यानी कि समुद्र की जो काई थी उसका लेप लगा देता है। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टोबर बट ही डिड नॉट अवेकन, क्या कहता है कि जैसे ही वो उसके ऊपर वो मोस लगाता है, वो काई लगाता है, तो वो आदमी जो है वो दर्द से चिल्लाता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता है, यानी कि वो होश में नहीं आता है, सिर्फ एक बार आवाज़ निकालता है। ठीक है, फिर द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।